हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी में संकलित नाटक चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आइए सबसे पहले इस नाटक को पढ़ने से पहले लेखक के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार थे, जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे। इनका प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी तत्कालीन काशी में हुआ था। वे एक कुलीन और समृद्ध व्यावसायिक परिवार से थे। उनकी शिक्षा घर पर ही प्रारंभ हुई, जहां उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी का अध्ययन किया। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने कलाधार उपनाम से कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। अब हम उनका साहित्यिक परिचय एवं रचनाओं को जानेंगे। छायावाद के स्तंभ। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख कवियों में से एक थे, जो अपनी भावनाओं को गहनता से व्यक्त करते थे। कवि उनकी काव्य रचनाओं में कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और चित्राधर, जो कि ब्रजभाषा में है, प्रमुख है। उनका महाकाव्य कामायनी हिंदी काव्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक मानी जाती है। वे एक नाटककार भी थे, तो उनके द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अजातशत्रु शामिल हैं। और उनके प्रमुख उपन्यासकार कंकाल, तितली और इरावती जैसे उपन्यासकार काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कथाकार में उनकी कहानियों के संग्रह आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल हैं। आप ये सब चीज़ों को याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से उनके उपन्यास हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख पुरस्कार एवं योगदान। मंगला प्रसाद पारितोषिक उनको कामायनी महाकाव्य के लिए यह पुरस्कार मिला। साहित्यिक योगदान देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपने राष्ट्रीय प्रेम, मानवीय भावनाओं और प्रकृति चित्रण से हिंदी नाटक और काव्य को नई दिशा दी, जिससे साहित्य राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा। उन्होंने हिंदी साहित्य में रोमानीवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका निधन क्षय रोग से पीड़ित होकर 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में उनका निधन हो गया। अब हम नाटक पे आते हैं। आशा करता हूँ कि आपने नाटक को पढ़ लिया होगा, क्योंकि यहाँ नाटक का पूरा पाठन करना मुश्किल होगा, तो मैं केवल सारांश आपको बताऊंगा। चंद्रगुप्त नाटक महत्वपूर्ण तथ्य, पात्र परिचय, सारांश तथा प्रमुख कथन को हम लोग देखेंगे। इसमें जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसका केंद्रीय विषय भारतीय संस्कृति का गौरव और राष्ट्रीय जागरण है। नाटक नंद वंश के पतन, विदेशी आक्रमणकारियों के संघर्ष और चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने की कहानी को दर्शाता है। और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इस नाटक से संबंधित। नाटक का रचना काल जो है 1931 ईस्वी है। नाटक का जो है आधार वो क्या है, ऐतिहासिकता है। नाटक की कथावस्तु मौर्य वंश की स्थापना, सिकंदर के आक्रमण और चंद्रगुप्त के सम्राट बनने की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। इनमें कुल टोटल 4 अंक और 44 दृश्य हैं। इस नाटक का मूल उद्देश्य जो है, भारतीयों में अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाकर राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम की भावना जगाना था। कथा का विस्तार है। इसमें मुख्य ऐतिहासिक कथा के साथ साथ कई कथाएं भी चलती हैं, जो नाटक को और आकर्षक बनाता है। इनके विषय वस्तु में देखते हैं। नाटक में राजनीतिक षड्यंत्र है, कूटनीति, संघर्ष और प्रेम जैसे तत्वों का सुंदर मिश्रण है। अब हम नाटक के पात्र से परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इसमें जो पुरुष पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। चाणक्य, जो कि एक दूरदर्शी और कुशल कूटनीतिज्ञ हैं, जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने और एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त को तैयार करता है। चंद्रगुप्त एक योग्य और शक्तिशाली शासक है, जो मौर्य वंश की स्थापना करता है। वह चाणक्य के निर्देशों का पालन करता है और अपनी उदार भावनाओं से भी भरा है।
राक्षस जो है नंद का अमात्य है, एक बुद्धिमान और नीतिक व्यक्ति जो अपनी निष्ठा के लिए जाना जाता है। पर्वेश्वर जो है ये पंजाब का राजा है जो एक वीर योद्धा, लेकिन उसमें द्वेष का भाव है। वह बाद में विदेशी आक्रमण के खिलाफ लड़ते हुए देश प्रेम का परिचय देता है। जो सिकंदर है वो ग्रीक आक्रमणकारी है जो भारत को जीतने का प्रयास करता है। सिंघरन जो है मालव गणतंत्र का राजकुमार है जो देशभक्त है और चंद्रगुप्त का मित्र भी है। आम्भिक जो है तक्षशिला का राजकुमार है जो देशद्रोह करता है और स्वार्थ में लिप्त रहता है। नंद मगध का विलासी और क्रूर सम्राट जिसे हटाकर चंद्रगुप्त सम्राट बनता है। और भी कई अन्य छोटे छोटे पात्र हैं। अब हम स्त्री पात्र को देखते हैं। स्त्री पात्र में अलका है जो कि तक्षशिला के राजकुमार आम्भिक की बहन है। वह देशभक्त और अपने भाई के देशद्रोही कार्यों का विरोध करती है। बाद में उसका विवाह सिंघरन से होता है। कल्याणी जो है मगध सम्राट नंद की राजकुमारी है। वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है लेकिन अपने पिता के शत्रु होने के कारण आत्महत्या कर लेती है। कॉर्नेलिया जो है सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। वह भारत की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति से प्रभावित होती है। वह चंद्रगुप्त से विवाह करती है। सुवासिनी जो है राक्षस की बहन है जो अंततः चंद्रगुप्त और चाणक्य के साथ मिलकर नंद का विरोध करती है। तो आइए हम इस नाटक का सारांश देखते हैं। जो नाटक है 4 अंकों में विभाजित है। तो जो पहला अंक है उसमें क्या है, नाटक की शुरुआत तक्षशिला से होती है जहाँ आचार्य चाणक्य मगध के नंद सम्राट द्वारा अपमानित होने के बाद प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे नंद वंश को समाप्त कर देंगे। वे चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाते हैं, उसे राष्ट्र के गौरव के लिए तैयार करते हैं। इस अंक में सिकंदर का आक्रमण और तक्षशिला के राजकुमार आम्भिक का देशद्रोह सामने आता है। द्वितीय अंक है सिकंदर भारत में प्रवेश करता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त भारतीय राज्यों को विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध एकजुट होने का प्रयास करते हैं। इस बीच अलका और सिंघरन देश प्रेम की भावना को उजागर करते हैं। नंद सम्राट की क्रूरता और विलासिता भी सामने आती है। तृतीय अंक में इस अंक में कूटनीतिक षड्यंत्र है, प्रेम प्रसंग और संघर्ष चरम पर होता है। चाणक्य अपनी नीतियों से नंद के अमात्य राक्षस को नंद से विमुख कर देते हैं। नंद का पतन होता है। सक्टार की सहायता से चंद्रगुप्त को सम्राट घोषित किया जाता है। चतुर्थ अंक में देखते हैं चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बनता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। उसे सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का सामना करना पड़ता है। चंद्रगुप्त सेल्यूकस को पराजित करता है और कॉर्नेलिया से विवाह करता है। चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। अब हम इस नाटक के प्रमुख कथन को देखते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत कॉर्नेलिया द्वारा गाया गया है जो भारत की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति का वर्णन करता है। स्वतंत्रता पुकारती, यह गीत किसके द्वारा गाया गया, तो अलका के द्वारा गाया गया है जो राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता के लिए भारतीयों को प्रेरित करता है। हिमाद्री तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह गीत भी राष्ट्र प्रेम और जागरण से संबंधित है। राजा न्याय कर सकता है, वह अपराधी को दंड दे सकता है, परंतु ब्राह्मण अपराधी को क्षमा कर सकता है। यह कथन चाणक्य का है जो ब्राह्मण की उच्च नैतिकता और समाजशीलता को प्रकट करता है। अब हम लोग इस नाटक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग 1931 ईस्वी में। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं, तो ये आपने देखा था कुल 4 अंक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है इस नाटक में किस विदेशी आक्रमणकारी का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। इसमें चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिकंदर ये सभी प्रमुख पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक में मगध का राजा कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख नंद, जिसे चाणक्य हटाकर चंद्रगुप्त को राजा बनाना चाहता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अलका कौन थी। इसका सही उत्तर है अलका कौन थी, तो
अलका तक्षशिला की राजकुमारी थी। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत किस नाटक में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है कॉर्नेलिया कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन खो सेल्यूकस की पुत्री, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन खो विदेशी आक्रमणकारियों से भारत का संघर्ष और विजय। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो दोनों, विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों चाणक्य के ही नाम थे। नाटक में सिकंदर के भारत से लौटने पर भारत की स्थिति कैसी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन खो राज्यों में संघर्ष और अराजकता व्याप्त थी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है मालविका कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन खो सिंध देश की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है निर्बल का जीवन इतना ही मादक और सारीन है, यह कथन किस पात्र का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन खो चंद्रगुप्त। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन खो कॉर्नेलिया के द्वारा ये गीत गाया गया है। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है राक्षस कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन खो नंद का अमात्य था। चाणक्य ने किससे बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन खो नंद से। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है चाणक्य का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो चंद्रगुप्त के निष्कंटक राज्य की स्थापना करना उनका उद्देश्य था। कॉर्नेलिया के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घो सेल्यूकस। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के लिए किस ऐतिहासिक काल का वर्णन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन खो मौर्य काल के प्रारंभिक समय का। अलका कौन थी, उनका क्या योगदान था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन खो तक्षशिला की राजकुमारी, जो देशद्रोही पिता का विरोध कर देशभक्ति का मार्ग चुनती है। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो मुरा। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन खो ऐतिहासिक घटनाओं पर। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी लोग एक बार पुनः वीडियो को देखकर इन प्रश्नों को याद कर लें, ताकि आपको परीक्षा में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें तथा अपने दोस्तों को भी बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।